हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबेरा स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एससीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री के एमसीक्यूज, क्योंकि इसकी जो समरी है वो हम करवा चुके हैं और समरी को हमने 2 पार्ट में करवाया है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो देख लें, क्योंकि क्लास 6 की जो हिस्ट्री है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप प्रीवियस ईयर देखते हैं तो वहाँ पर जो क्लास 6 की हिस्ट्री है उससे काफ़ी क्वेश्चन बने हुए हैं, तो वीडियो को आप एक बार ज़रूर से देख लें। इसके अलावा जो 3 to 5 ईवीएस है उसको भी हमने करवा दिया है, और 6 to 8 जो हिस्ट्री है वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। साथ ही साइंस के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो चैप्टर वाइज लिए हैं, और इसमें कुल 13 चैप्टर हैं, जिसमें से आज हम चैप्टर 7 तक डिस्कस करेंगे, और आगे के जो चैप्टर हैं उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चैप्टर 2, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट में कुछ नहीं है और चैप्टर 2 से स्टार्ट किया है। चैप्टर 2 का जो पहला क्वेश्चन है वो मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेषों की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं। तो जब हमने समरी करवाई थी तो वहाँ पर आपको बताया था कि इसका निर्धारण किस विधि से करते हैं, तो ये करते हैं कार्बन 14 पद्धति से। और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन पर्वत अलग करता है, तो कौन सा पर्वत अलग करता है, ये करता है विंध्य पर्वत। इसके अलावा चावल के जो प्राचीनतम प्रमाण हैं वो कहाँ से मिले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि चावल का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला, तो ये मिला है कोल्डिहावा से। एंड आगे यदि बात करें खाली स्थान भरें, तो इसी चैप्टर के जो खाली स्थान थे उनको भी हमने ले लिया है। खाली स्थान क्षेत्र के अधीन विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो किसके अधीन होती है, ये होती है उत्तर भारत के दक्षिण क्षेत्र के अधीन। और भौगोलिक दृष्टि से भारत को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अलावा कुम्हार नामक स्थान की खुदाई करवाई थी, तो कुम्हार नामक स्थान की खुदाई किसने करवाई थी, ये करवाई थी डॉक्टर स्पूनर ने। और ये समरी में ये चीज़ें हमने बताई हुई हैं, तो एक बार आप लोग वीडियो को ज़रूर देख लें, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। क्योंकि एक्सरसाइज में उतनी सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन जब एक बार आप समरी को देख लेते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें पता चल जाएंगी वहाँ से। एंड आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, और में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ। कहाँ पर, विंध्य के दक्षिण होगा, यहाँ पर विंध्य के दक्षिण में महापाषाणी संस्कृति का निर्माण हुआ। एंड आगे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर हमने सुमेलित करके ही लिखा है कि जो खासी होती है वो जनजाति है, वैसे कि पहाड़ी भी है खासी, किंतु यहाँ पर जो सुमेलित करने के लिए था तो वो खासी जनजाति है। और मगध प्रथम बड़ा साम्राज्य एंड महापाषाणिक संस्कृति, ये कहाँ पर है, दक्षिण भारत में हुई। एंड चौपानी मांडो अनाज का प्रमाण यहाँ पर सर्वप्रथम मिला था। हालांकि जो चौपानी मांडो और कोल्डिहावा है वहाँ से पहले प्रमाण मिले थे, किंतु यहाँ पर कोल्डिहावा नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर सिर्फ चौपानी मांडो दिया हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करें, चैप्टर 3 है अगला चैप्टर, प्रारंभिक समाज। तो इसके जो क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिले हैं, मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ से आरंभिक मानव के निशान मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं, ये मिले हैं मध्य प्रदेश से। और प्रारंभिक औजार अधिकांश किस चीज़ से बने होते थे, तो प्रारंभ में जो औजार मनुष्य ने बनाए थे वो किस चीज़ से बनाए थे, वो बनाए थे पत्थरों से, क्योंकि स्टार्टिंग में मनुष्य को धातुओं का ज्ञान नहीं था, मतलब धातुएं उन्हें प्राप्त नहीं होती, बल्कि वो पत्थरों के ही औजार बनाते थे। एंड आगे यदि हम बात करें आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है, तो ये जो स्थान है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने समरी में डिस्कस भी किया था डिटेल में। तो जो पैसरा नामक स्थान है बिहार के किस जिले में अवस्थित है, तो ये किस जिले में अवस्थित है, ये अवस्थित है मुंगेर में, तो आपको याद रखना है। एंड आगे यदि हम बात करें पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो बांटा जा सकता है 3 भागों में। इसमें भी खाली स्थान दिए हुए थे, तो खाली स्थान को भरना है। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। भीमबेटका ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और जो अभी हमने पीछे डिस्कस कर लिए चावल के साथ या फिर अनाज के साथ कहाँ से प्राप्त हुए, इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा क्या था, गुफा था। पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए चित्र और नृत्य करते थे। और इसके अलावा
साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी? तो कितने साल पहले? 14,000 साल पहले। एंड अगला चैप्टर है कि प्रथम कृषक एवं पशुपालक। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस जानवर को आदमी ने पालतू बनाया? तो ये बनाया था कुत्ते को। और उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, गेहूं का प्राचीन शास्त्र नहीं होगा, साक्ष्य, यानी कि गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो गेहूं का जो प्राचीन साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त हुआ था मेहरगढ़ से। और चावल का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? कोल्डे हवा से। दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड चावल का प्रमाण भारत में कहाँ से मिला है? कोल्डे हवा से मिला है। उसके बाद सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित यहाँ पर जो चिरांद है ये कहाँ पर है? ये बिहार में है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। और बुरझोम कहाँ पर है? ये कश्मीर में है। और कोल्डे हवा उत्तर प्रदेश में है। तो ये आपको स्थान याद रखने हैं। एग्जाम में भी ऐसे मिलान के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो मिलान करने को यदि आपसे दिया जाए तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन सी जगह कहाँ पर है। आगे हम बात कर लेते हैं अगला चैप्टर 5 है प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण। तो निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है? तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है ये भी हड़प्पा कालीन है, कालीबंगा भी है, लोथल भी है, जबकि जो हस्तिनापुर है ये हड़प्पा कालीन स्थल नहीं है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 नंबर सही हो जाएगा। किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। तो ये हमको मिले हैं लोथल से। कहाँ से मिले हैं? लोथल से। एंड अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो शहरी जीवन ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। और ग्रामीण जीवन भी था। इसके अलावा सुनियोजित नगर निर्माण, तो ये भी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, किंतु विदेशों से व्यापार नहीं होता था उस टाइम। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा गया है तो हमें नहीं वाला ही बताना है। आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज कब होती है? ये होती है 1921 ईस्वी में। एंड अगला जो क्वेश्चन है, महान स्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ है? तो महान स्नानागार हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा वाला सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करें। तो सोना कहाँ से प्राप्त होता था? कर्नाटक से। और जो फिरोजा है मध्य प्रदेश से। एंड चांदी ईरान से। और सीपियाँ गुजरात से आती थी। इसके अलावा अगला चैप्टर 6 है जीवन के विभिन्न आयाम। तो वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेद कितने हैं? वेदों की संख्या है 4। और पुरुष सूक्त किस वेद में है? यानी कि जो पुरुष सूक्त है वो किस वेद में है? तो ये हमें मिला है ऋग्वेद से। यानी कि ऋग्वेद में पुरुष सूक्त की जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो ऋग्वैदिक काल है उसका प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। उस टाइम जो लोग हैं वो एक जगह नहीं रहते थे, मतलब उनका कोई स्थायी निवास नहीं था उस टाइम। इस वजह से खेती नहीं करते थे, मतलब करते थे बट ज़्यादा नहीं करते थे। प्रमुख जो उनका व्यवसाय है वो पशुपालन ही था। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? तो इनाम गांव को भी हमने डिस्कस किया था। और जो इनाम गांव है ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि ये आपकी SCERT में दिया हुआ है। और ये कहाँ पर है? तो ये है महाराष्ट्र में। एंड खाली स्थान को भरें। तो आर्यों का विस्तार बिहार के गंडक नदी तक था। कहाँ तक था? गंडक नदी तक था। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वैदिक आर्य कम अनाज पैदा करते थे, क्योंकि वो उनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो क्या था? पशुपालन था। इनाम गांव ताम्रपाषाण कालीन बस्ती है। इसके अलावा वैदिक कबीले के प्रधान को राजन कहा जाता था। अगला चैप्टर है चैप्टर 7 प्रारंभिक राज्य। तो महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है, यानी कि महाजनपदों के बारे में हमको किससे पता चलता है? तो ये पता चलता है बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से। और अगला क्वेश्चन है, कौन सा जनपद बिहार में स्थित है? तो कौन सा जनपद बिहार में स्थित है? तो अंग, जो अंग जनपद है ये बिहार में स्थित है। एंड राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था? तो जो राजा है ये भूमि का कितना हिस्सा प्राप्त करता था? ये प्राप्त करता था 7वां हिस्सा। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो है, मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी कहाँ पर थी? तो जो मगध के शासक थे अजातशत्रु, उनकी राजधानी कहाँ पर थी? उनकी राजधानी थी राजगृह में।
एंड निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य था, मतलब कौन सा गणराज्य था, मगध था या फिर कौशल, वत्स या फिर लिच्छवी। तो गणराज्य था लिच्छवी, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। खालिस्तान, तो अवंती का राजा था चंद्रप्रद्योत, और वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी के कई एग्जाम में ये पूछा गया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी उदयन ने। और नंद वंश के संस्थापक के समय सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, तो नंद वंश के किस शासक के समय, यानी कि नंद वंश का एक शासक था, शासक घनानंद, जिसके समय पर सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और लिच्छवी जो है ये वज्जी संघ का एक गढ़ था, तो यहाँ पर वज्जी फिल किया जाएगा। तो ये थे क्लास 6 की SCERT के चैप्टर 7 तक हमने डिस्कस कर लिए क्वेश्चन, एंड अगले वीडियो में हम आगे के जो चैप्टर हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।